Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. Today I am with a new video. From today, we learn how to write articles. आज से हमें आर्टिकल ऐसे जो पैराग्राफ आपके एग्जाम में आता है उसको लिखना सीखेंगे। इसी के साथ हम मॉर्निंग वॉक का एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक का हम आर्टिकल भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आर्टिकल्स की कुछ फीचर्स जो होते हैं, क्योंकि पहला वीडियो आर्टिकल प्लेलिस्ट का, तो उसके अंदर मैं आर्टिकल्स की कुछ फीचर्स बताऊंगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल लिखने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये सब चीजें हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो बने रहें मेरे वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। मैं भागीरथ गोदरा, आज की इस नई वीडियो एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक के साथ अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल भी आप लिखते हैं, स्पीच भी लिखते हैं, रिपोर्ट भी लिखते हैं, है ना, स्टोरी भी लिखते हैं, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये हमें समझना जरूरी होता है। तभी हम प्रॉपरली टेंस को यूज कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं होता, हमारे लिए तो सभी पैराग्राफ है। हम तो ये सोचते हैं कि जैसे स्टोरी लिखी जाती है वैसे आर्टिकल लिखा जाता है, ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल, स्पीच और प्रोसेस, ये चीजें जो होती है हमेशा प्रेजेंट टेंस की होती है, क्योंकि ये हमेशा यूनिक चीजें बताती है। स्टोरी है, रिपोर्ट राइटिंग है, ये पास्ट की होगी। तो एग्जाम में दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे 9th का हो, 11th का हो, 10th का हो, 12th का हो, 8th का हो, 5th का हो, 6th का हो। इसमें दो तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक तो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक आर्टिकल बेस्ड आएगा। उसमें ये चीज चेक की जाती है कि बच्चे को प्रेजेंट टेंस कितना आता है और पास्ट टेंस कितना आता है, तो दोनों को अलग अलग रखें। तो यहाँ हम आर्टिकल सीख रहे हैं, तो आर्टिकल को देखिए, इसकी डेफिनेशन होती क्या है। ए पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए सब्जेक्ट मैटर, कोई भी सब्जेक्ट पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। आप वाटर पे लिखें, ट्री पे लिखें, प्लांट पे लिखें, टीवी पे लिखें, लैपटॉप पे लिखें, कोरोना पे लिखें, और बहुत सारी चीजें होती है, सब पे लिखें, है ना। टू शो इट्स इम्पोर्टेंस, बात यह है कि आर्टिकल हमेशा कोई चीज का महत्व बताता है, इम्पोर्टेंस बताता है। मतलब आर्टिकल की लैंग्वेज ऐसी होगी जिसको आप अगर 100 साल के बाद में भी पढ़ोगे तो वो उसी समय का अर्थ देगा, क्योंकि इसके अंदर हमेशा प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इट इज मोस्टली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में एक पेज पर एक संपादक के एडिटोरियल पेज आता है, वो ये आर्टिकल ही कहलाता है। अब हम क्या कर लेते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं तो हमारे लिए छोटा होता है, वो कभी बड़ा होता है, लेकिन होते हैं आर्टिकल ही हैं। आर्टिकल वो होते हैं जिसमें महत्व समझाया जाता है, कोई चीज का इम्पोर्टेंस, कोई कोई चीज को एनालिसिस किया जाता है कि इस चीज का ये महत्व होगा, ये चीजें होगी। मैगजीन में प्रकाशित हो सकता है। इट इज रिटन टू गिव अस सम इंफॉर्मेशन, हमें कुछ सूचनाएं देने के लिए इसको लिखा जाता है। यूज ऑफ समथिंग, प्रोसेस ऑफ यूजिंग एंड मेक अस अवेयर ऑफ समथिंग, हमें कोई चीज से जागरूक करने के लिए, कोई चीज को कैसे यूज करना है ना, इन सब की सूचनाओं के बारे में आर्टिकल लिखा जाता है। सब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल शो यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस, अब आर्टिकल का जो सब्जेक्ट होगा ना यूनिवर्सल होगा, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, है ना। जैसे सूर्य पश्चिम उदय पूरे में उदय होता है, तो ये सेंटेंस आप कब भी बोलोगे यूनिवर्सल होगा। तो इसके जो सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे, यूनिवर्सल मीनिंग देंगे। ऐसा लगेगा कि उनका प्रभाव आज से 100 साल पहले भी ऐसा ही था और आज ही ऐसा ही है। इस तरह के इफेक्ट को जनरेट करने के लिए हमें हमेशा प्रेजेंट टेंस को यूज करना पड़ता है। तो हम आगे भी पढ़ते हैं, देखते हैं। ये तुमने इसको डेफिनेशन कर ली, एग्जाम में डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, कोई डेफिनेशन नहीं पूछता है, हमें ध्यान में रखनी है कि होता क्या है। आगे हम बढ़ते हैं, हाउ टू राइट। अब बात ये आती है कि मैं लिखूं कैसे। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि टाइटल तो दिया बात है, ये सोचते हैं कि मैं अब लिखना शुरू कहाँ से करूं, और इसमें क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कौन सा टेंस यूज करूं, ये बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ जाते हैं। तो हम उसी की यहाँ डिस्कशन करेंगे। जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दें। जैसे आपने इम्पोर्टेंस ऑफ वोटर का लिखा, तो आप वोटर के बारे में हल्का सा बताएं, वोटर क्या होता है, क्या उसमें किससे बना होता है, अगर नहीं होता है तो क्या हो जाता है। यदि आपके पास में अच्छा कोटेशन है तो आप एक कोटेशन में लिखें, है ना। अदरवाइज आप अपनी लैंग्वेज में शुरू करें और सिंपल लैंग्वेज में शुरू करें,
कोई भी बढ़ा चढ़ा करके और यूँ स्टैंडर्ड लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट बाय स्टार्टलिंग बिगिनिंग, स्टार्टलिंग का मतलब होता है आज से जितनी शुरुआत होनी चाहिए। सडन बिगिनिंग बिगिनिंग करें, एक अलग तरीके से बिगिनिंग होनी चाहिए। बाय ये कोटेशन कर सकते हैं, गिव सम फैक्ट्स के साथ में हम कर सकते हैं। आगे 2 नंबर पॉइंट एक्सपोज़िशन, फिर हम जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जिस पे हम लिख रहे हैं, उसको एक्सपोज़ करें, उसको खोलें। दुनिया को बताएँ कि ये क्या है। फिर अब उसका कन्क्लूज़न निकालें, मतलब एक्सपोज़र के अंदर उसकी कमियाँ बताएँ, उसकी अच्छाइयाँ बताएँ, सब कुछ बताएँ। फिर उसको कन्क्लूड करें। कन्क्लूड में आप सजेशन दे सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, जो कन्क्लूज़न कहलाएगा। तो कन्क्लूज़न विद होप, आशा के साथ में कर सकते हैं। विद वार्निंग, यदि कोई जैसे पॉल्यूशन का है तो वार्निंग दे सकते हैं, है ना? विद अपील भी कर सकते हैं, है ना? जैसे प्लांटेशन करवाना है तो हम अपील कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। 3 चीज़ें मोस्टली इन्वॉल्व होगी। लेसन का इंट्रोडक्शन आपको देना होगा, ये सामान्य सी डेफिनिशन देनी होगी, उसके बाद में आपको उसको एक्सपोज़ करना होगा। आप जो लिख रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या विशेषता है उसकी? और फिर उसको कन्क्लूड करना होगा कि आप चाहते क्या हैं? आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? इस पैराग्राफ से इस ऐसे से आप क्या लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं? वो आपको लास्ट में लिखना होता है। सो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन ये उठता है कि मैं टेंस कौन-सा यूज़ करूँ? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि टेंस कौन-सा यूज़ करूँ? जब भी आर्टिकल लिखते हैं और स्पीच लिखते हैं, ध्यान से सुन लें, वो ध्यान देने की बात है ये। जब भी आर्टिकल सुनें और स्पीच लिखें, आर्टिकल लिखें और स्पीच लिखें, ओनली प्रेज़ेंट टेंस ही काम में आएगा। ये इतनी चीज़ें काम में आएगी। इसके अलावा कोई भी टेंस काम में नहीं आएगा। हमें क्या है, वॉज़ वर्ब की हैबिट ज़्यादा रहती है ना? और हम हर जगह वॉज़ वर्ब लगा देते हैं। गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ओनली प्रेजेंट टेंस, डू और डज़ का हम यूज़ करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंस शो करेगा, महत्व शो करेगा, है ना? कोई भी चीज़ का अगर महत्व शो करना हो, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है, डू डज़ का यूज़ किया जाता है। कोई भी आप लीजिए, प्लांट्स गिव्स अस एवरीथिंग, पेड़-पौधे हमें सब कुछ देते हैं, तो यहाँ गिव्स आएगा। है ना? और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो महत्व जो भी शो करेगी, चाहे वो आपसे अमेरिका में पढ़े हैं, चाहे आप इंडिया में पढ़े हैं या पाकिस्तान में पढ़े हैं, चाहे आप 5th क्लास में पढ़े हैं, आप 10th में पढ़े हैं, 12th में पढ़े हैं, कॉलेज में हो। महत्व अगर कोई चीज़ का शो करना है, इम्पोर्टेंस अगर कोई चीज़ का आपको बताना है, तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस का यूज़ ही किया जाएगा। आगे हम इज़ेमआर का यूज़ कर सकते हैं कंटीन्यूटी शो करने के लिए। एज़ का यूज़ प्रेज़ेंट टेंस में होता है, काम को कंप्लीट दिखाने के लिए किया जाता है। आगे हम विल और शैल का यूज़ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे कंक्लूज़न में कर सकते हैं, है ना? कोई सेंटेंस बीच में भी आ सकता है, लेकिन सीमित लेवल पे हम करें। जहाँ पे हम फ्यूचर के रिगार्ड में बात करते हैं, वहाँ विल और शैल का यूज़ ही करें। तो ये इतना हमें इसमें यूज़ करना होता है। आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और भी अच्छी बातें आपको बताई जाएगी। आगे हम अब लिखना सीखेंगे टॉपिक कैसे लिखना है, जैसे अभी पॉइंट आ रहा है, अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमारा पॉइंट आता है टेंस का मुझे पता है, मुझे बात भी लिखना क्या है, मैटर क्या है ये भी पता है, लेकिन सबसे पहले क्या लिखूँ? क्वेश्चन ये आ जाता है ना? सबसे पहले क्या लिखूँ? तो एक फ़ॉर्मूला है कोडर। कोडर का मतलब सबसे पहले हमें अपने डेटा को इकट्ठा करना है। मैं डेटा इकट्ठा करना भी बताऊँगा आपको कि डेटा इकट्ठे कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले कोडर मतलब सी का मतलब डेटा को इकट्ठा किया जाता है। फिर उनको एक ऑर्डर में लिखा जाता है। 1, 2, 3 आप क्या करेंगे लिखेंगे तो एक पेपर के ऊपर 15-20 वर्ड लिख लें कि मैं ये आर्टिकल लिखूँगा तो मुझे इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उनको एक सीक्वेंस दे दें 1, 2, 3 वहीं लगा दें, सब पेज के ऊपर ही 1, 2, 3 ऐसा आपको हमेशा नहीं करना है। जैसे आप 2-3 पैराग्राफ में करेंगे, इतने में आप सेट करना सीख जाएँगे। फिर उसको ड्राफ्ट कर लिखना शुरू कर दें। अगर उसमें कमी निकलती है तब उसे एडिट कर सकते हैं और फिर उसको रीअरेंज कर सकते हैं। इस तरह से कोडर को फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत अच्छे राइटर बनना चाहते हैं और एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो आपको ये निश्चित तौर पे फ़ॉलो करना चाहिए। इसके बिना आप नहीं लिख पाओ क्योंकि कुछ बातें जो होती है पीछे रह जाती है और फिर ऐसे पैराग्राफ पूरा होने के बाद याद आती है कि मैं क्या मुझे ये बात भी लिखनी थी। तो ये बात ध्यान रखें। आओ, अब हम ये सीखेंगे कि डेटा इकट्ठे कैसे किए जाते हैं। मैंने बताया पूरा पेज पर। यदि आप कॉपी में लिख रहे हैं तो कोई एक पेज पर उस टॉपिक के बारे में कुछ बातें लिख लें, जो आपको जनरली उसके बारे में आती है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि सभी लोगों को सब कुछ आए,
ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपकी लैंग्वेज अलग-अलग हो सकती है, लेकिन ध्यान क्या देना है, टेंस का देना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं डेटा इकट्ठे कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे पता है कि मॉर्निंग वॉक पे लिखना है, तो मॉर्निंग वॉक अच्छी एक्सरसाइज है, मैंने लिख दिया बेस्ट एक्सरसाइज, शॉर्ट में लिखना है इसको। हेल्थ इज़ वेल्थ, इससे एक स्वस्थ बनता है, स्वस्थ क्या होता है, धन होता है। मुझे याद आया कि नहीं फिजिकल एक्सरसाइज भी है, मुझे याद आ गया कि मॉर्निंग वॉक जो बेस्ट एक्सरसाइज भी है, 2 बार आ गया कोई बात नहीं। मुझे लगा कि मॉर्निंग वॉक इसमें हवा बहुत ठंडी चलती है, आनंद आ जाता है, ठीक है, ये लिख लिया। फिर आपको लगा कि मॉर्निंग वॉक तो नेचुरल टॉनिक भी है, आपने ये भी लिख लिया, ये डेटा इकट्ठा करने का प्रोसेस है। फिर आपको याद है कि नहीं, इट गिव्स अस फिजिकली और मेंटली हेल्थ। अब आपको यहाँ सिर्फ वर्ड लिखने हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, सीमित वर्ड लिखने हैं छोटे-छोटे, कि मॉर्निंग वॉक जो है ना आदमी को फिजिकली और मेंटली हेल्थी रखती है, चलो ये भी लिख लिया। आपको लगा कि लाइट एक्सरसाइज है, फिर आपको लगा कि नहीं नेचर इज़ फुल ऑफ पीस एंड ब्यूटी। आप ये भी कह सकते हैं कि सुबह के समय प्रकृति बहुत ही शांत स्वभाव की होती है, बहुत ही शांति होती है, आनंद आ जाता है, आप ये भी लिख सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखूँ वही लिखें, आप इसके अलावा बहुत कुछ लिख सकते हैं और ऐसा आपको हमेशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कम से कम 5 या 6 आर्टिकल लिखोगे तब तक ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप अपने आप सीख जाएँगे। आगे और बढ़ते हैं। फिर मैंने कह दिया कि मॉर्निंग वॉक में से लेस पॉल्यूशन होता है। फिर मैं कह सकता हूँ कि रिफ्रेश थ्रू आउट द डे, जो मॉर्निंग वॉक करता है वो आदमी पूरे दिन रिफ्रेश रहता है। अब मैं कह दूँ कि राइजिंग सन अट्रैक्ट करता है, मॉर्निंग वॉक के समय अगर सूर्य उदय होते हुए देखते हैं तो हमें काफ़ी आनंद मिलता है ना? फिर हम कह सकते हैं कि बून फॉरेस्ट, बूंद का मतलब वरदान होता है, मॉर्निंग वॉक हमारे लिए वरदान है, चलो ठीक है। फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर मेक्स हैप्पी, फूलों की सुगंध जो है ना वो हमें खुश बना देती है। तो ये बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ लिख लिए हैं। अब हमें इतने सारे शब्द लिख कर के एक पैराग्राफ बना देना है। अब हमें इनको सीक्वेंस में करना है। मैंने तो पहले से ही सीक्वेंस में डाला है। लेकिन आपने अगर अपने नोटबुक में लिखा है तो आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं। है ना? धीरे-धीरे आप एक वर्ड लिखोगे दूसरा आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। अपने आप याद आ जाएगा कि मुझे इसके बदले में ये भी लिखाना है। तो अब इसके बाद में आपको कोड को फॉलो करना है ताकि आप इसको कर सकें। तो अब हम बढ़ते हैं, हमने डेटा इकट्ठे कर लिए, अब इनको अरेंज करना सीखते हैं, इनको राइट करना हम सीखते हैं, इनको ड्राफ्ट सीखते हैं। सो यहाँ से हम ड्राफ्ट करना सीखेंगे। इट इज़ सेइंग, मैंने कहा था कि आर्टिकल जब भी लिखो तो मतलब एक सडन स्टार्ट होनी चाहिए, कोटेशन होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, हेल्थ इज़ वेल्थ। मैंने ये वर्ड लिखवाया हुआ था। दिस हेल्थ हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। तो फिर ये स्वास्थ्य नामक धन प्राप्त कैसे किया जा सकता है? क्या बिल्कुल काम कोई भी काम नहीं करेंगे तो हमें मिल जाएगा? देखते हैं। दिस हेल्थ इज़ मेंटेन्ड ओनली बाय रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। ये जो स्वस्थ धन है ना, उसको हम हमेशा हम फिजिकल एक्सरसाइज से मेंटेन कर सकते हैं। मैंने आपको भी करवाया था, ये सेंटेंस जो थे डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस थे, फंक्शनल सेंटेंस थे, पैसिव वॉइस थे, वो वही हैं। उनको इम्प्लीमेंट करें। कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, इज एम आर का यूज़ किया जा रहा है, इज एम आर प्रेजेंट टेंस भी है, इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज इफ वी डू इन मॉर्निंग टाइम दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग वॉक। जो फिजिकल एक्सरसाइज हम सबसे पहले मॉर्निंग में करते हैं उसको मॉर्निंग वॉक कह देते हैं। कुछ लोग इवनिंग वॉक भी करते हैं, तो वे इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग के समय जो एक्सरसाइज की जाती है उसको मॉर्निंग वॉक कहते हैं। देन मॉर्निंग वॉक इज बेस्ट एक्सरसाइज। मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर वॉक एंड कूल ब्रीज ब्लोज एट टाइम दैट मेक्स अस फील इट्स इम्पोर्टेंस। और सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, ठंडी हवा बहती है जो हमें वास्तव में आनंद दिला देती है। इट इज़ नेचुरल टॉनिक, ये एक नेचुरल टॉनिक है। इट कीप्स अस फिजिकली और मेंटली हेल्थी भी रखता है। हमें मानसिक रूप से और स्वस्थ रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। इट इज़ इक्वली बेनिफिशियल फॉर ओल्ड एंड यंग, ये सबके लिए उपयुक्त है। युवा लोग इसमें मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। इट इज़ लाइट एक्सरसाइज, हल्की एक्सरसाइज है। इन द मॉर्निंग टाइम्स नेचर इज़ फुल ऑफ पीस एंड ब्यूटी। मॉर्निंग के समय शांति काफ़ी होती है। बाय द मॉर्निंग वॉक वी कम क्लोज़र टू नेचर, अगर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो प्रकृति को नज़दीक से देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने लिखी है, और भी हम चीज़ें लिख सकते हैं। इसको हम अपने आधार पर छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक, द एनवायरनमेंट इज़ क्लीन एंड देयर इज़ लेस पॉल्यूशन। सुबह के समय एनवायरनमेंट क्लीन होता है, कम प्रदूषण मिलता है। वी ब्रीथ इन द फ्रेश एयर, हम ठंडी हवा या फ्रेश एयर का श्वास लेते हैं। इट मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्गर, जब हम स्वस्थ हवा को सांस लेंगे तो हमारे लंग्स मजबूत होंगे। एंड प्यूरिफाई आवर ब्लड, हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इट कीप्स डिजीज अवे, इससे बीमारियां दूर रहती है। इट कीप्स अस रिफ्रेश्ड थ्रू आउट द डे, हमारे दिन भर रिफ्रेश रखता है। इट रिफ्रेशेस आवर माइंड एंड मेक अस स्मार्ट
ये इससे हम स्मार्ट बनते हैं, हमारा माइंड साफ होने लगता है। वी गेट द हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग। मॉर्निंग वॉक पर हम जाते हैं तो हमें सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाती है। ये बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं इसके अंदर। इट मेक्स फ्री फ्रॉम इट मेक्स फ्री फ्रॉम आवर लाइफ वरीज़। जीवन की जो चिंताएँ होती है ना, मॉर्निंग वॉक में हम सब भूल जाते हैं। फॉर द सम टाइम नोबल आइडिया केम्स टू माइंड। अच्छे से अच्छे जो विचार है वो मॉर्निंग के समय आते हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो वी कैन वी आर नॉट इन हरी एंड वॉक स्लोली। उस समय हम बिल्कुल भी जल्दी में नहीं होते हैं, धीरे-धीरे चलते हैं। वी सी द बर्ड आर चीपिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग्स एंड देयर चीपिंग इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। हम देखते हैं कि पक्षी सुबह चहचहा रहे होते हैं और सब लोग उनके चहचहाट को पसंद भी करते हैं। इट सीम्स दैट हेवन इज़ हियर। ऐसा लगता है कि स्वर्ग यहीं आ चुका है। तो ये सब कुछ हमने लिखा है। और भी कुछ लिख देखते हैं क्या लिख सकते हैं। ब्राइटनेस ऑफ राइजिंग सन मेक्स अस मोर हैप्पी एंड द ग्लोरी ऑफ द राइजिंग सन अट्रैक्ट अस। अब राइजिंग सन की जो रेडनेस है वो हमें खुश बनाती है और उसकी जो ग्लोरी है वो सब आदमियों को अट्रैक्ट करती है। ध्यान दें, ये जो मैक्स है ये प्रेजेंट टेंस है ना? तो अट्रैक्ट्स भी क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिटिव मेथड दिखा रहे हैं। द स्मेल ऑफ फ्रेग्रेंस एंड फ्रूट्स प्रिवेल, ये प्रेजेंट टेंस है। इन एनवायरनमेंट एवरीवन लाइक्स, ये लाइक्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डज़ की फॉर्म में, क्योंकि ईएस लगा है इसके साथ में। जब भी कोई वर्ब में ईएस लग जाता है वो डज़ कहलाता है ना? स्टिल देयर लॉन्गर, एवरीवन लाइक टू स्टे लॉन्गर देयर का मतलब है कि हर आदमी वहाँ और कुछ समय तक रुकना चाहता है, लेकिन काफ़ी बिज़ी होने की वजह से वापस आना पड़ता है। द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर मेक्स हैप्पी, फूलों की सुगंध हमें खुश बना देती है। वी मीट सम फ्रेंड्स देयर एंड हैव अ नाइस टॉक विद देम। हमें अपने मित्र भी मिल जाते हैं जिनसे हम अच्छी तरह से बातें भी कर लेते हैं। इट बूस्ट आवर एनर्जी, इससे हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। इम्प्रूव आवर मूड, हमारा मूड इम्प्रूव होता है। इन शॉर्ट वी कैन से मॉर्निंग वॉक इज बून फॉर अस। हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक हमारे लिए एक वरदान है। आई विश, मैंने कहा था कि क्लोजिंग लाइन जो होप के साथ करनी है। आई विश एवरीवन शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। इट कीप्स अस हेल्दी, इससे हम स्वस्थ रहते हैं एंड वेल्दी एंड फिट फॉर थ्रू आउट द डे। जो आदमी मॉर्निंग वॉक करता है पूरे दिन उसको आलस नहीं आता, तरोताजा रहता है। तो ये मैंने काफी बड़ा भी लिखवाया है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये 9th 10th 11th 12th के लिए कोई बड़ा नहीं है। छोटी क्लासों में इसको हम छोटा कर सकते हैं, कुछ सेंटेंस इसमें से हम हटा सकते हैं, लेकिन लिखने का पैटर्न ये रहना चाहिए। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर अपने मैटर को एक्सपोज करना है, उसके बाद उसको क्लोजिंग करना है। जैसे क्लोजिंग हमने यहाँ की है ना, कि हमें क्या-क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, आपको मैटर समझ में आया हो